तो हमने आपको जो क्वेश्चंस करा दिए थे बच्चों 1.1 के, वो क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को, दोनों को ही। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक आर दे रखा है। आर क्या है? समुच्चय है, किसका? संख्याओं का। जो यहाँ समुच्चय दे रखा है वो आर है, कैपिटल आर। और कैपिटल आर क्या होता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं समुच्चय क्या दे रखा है? आर। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। समुच्चय मान लीजिए ए है, और ए बराबर क्या दे रखा है हमें? ये दे रखा है आर, यानी रियल नंबर। और अब जानते हैं रियल नंबर कौन से होते हैं? प्लस के सब नंबर रियल हैं, माइनस के सब नंबर रियल हैं, पॉइंट वाले सब नंबर रियल हैं। बस रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू ना आए। अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आई तो वो रियल नहीं है, बस उसको छोड़ के बाकी सब रियल है। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं कि ये तो हमें दे रखा है समुच्चय वास्तविक संख्याओं का, और एक संबंध दे रखा है बच्चों। संबंध क्या है? संबंध आर बराबर इस प्रकार है, क्या दे रखा है कि ए कॉमा बी सच दैट ए और बी इस प्रकार हैं कि ए जो है बी से छोटा या बराबर है। ठीक है, ओके। तो आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, ये बताना है। स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है, ये प्रूफ करो। तो यानी कि हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो आर है, जो संबंध है, संबंध आर स्वतुल्य है और संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है, ये बताना है बच्चों में। स्वतुल्य और संक्रामक तो होगा बट सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं प्रूफ करना है। इट मीन्स कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो, तो सम्मित नहीं होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं पहले। देखिए बच्चों, ए का मान भी रियल नंबर है और बी का मान भी रियल नंबर है, और ए का मान बी से इस प्रकार है कि ए बी से छोटा या बराबर हो, ए बी से छोटा या बराबर हो। तो अगर हम एक समुच्चय बनाएंगे, एक रिलेशन बनाएंगे यहाँ पर आर बराबर, तो उसके अंदर कौन कौन से क्रमिक युग्म आएंगे मुझे आप ये बताइए। देखिए, रियल नंबर लेना है हमें ए बी और बी बी, और इस प्रकार लेना है कि वो आपस में बराबर हो। ए और बी बराबर भी हो सकते हैं और ए का मान बी से छोटा भी हो सकता है बट बड़ा नहीं हो सकता है, वो लेने हैं। यानी कि यहाँ पर ए और बी आपस में बराबर ले सकते हैं, यानी ए का मान अगर मैं 1 लूँ तो बी का मान भी 1 ले सकता हूँ, क्योंकि 1,1 है, दोनों बराबर हैं। तो 1,1 इसमें आ सकते हैं, 2,2 आ सकते हैं, ऐसी डॉट डॉट इन्फिनिट सब आ जाएंगे इसमें। ऐसे ही इसमें -1,-1 आ सकते हैं, -2,-2 आ सकते हैं, डॉट डॉट इन्फिनिट, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार आ सकते हैं कि ए का मान देखो, ये तो हो गया बराबर की कंडीशन कि ए और बी ऐसे लेने हैं रियल नंबर के वो आपस में बराबर हों। तो 1,1, 2,2 ये सब इसके अंदर आ सकते हैं, -1,1, -1,2 डॉट इन्फिनिट तक ये भी सब इसमें आ सकते हैं। ठीक है भाई, और इस प्रकार भी ऐसे नंबर भी आ सकते हैं इसके अंदर कि ए का मान बी से छोटा हो। भाई इसको देखो, ये क्या कह रहा है, हमें इस आर के अंदर ऐसे क्रमिक युग्म लेने हैं कि ए का मान भी रियल हो और बी का मान भी रियल हो, और ए बी से छोटा हो। पहले इस पे बात करो, बराबर पे करेंगे बाद में। ए बी से छोटा हो, तो देखो अगर ए बी से छोटे की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या आ सकता है? 1,2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 1,3 आ सकता है, डॉट डॉट इन्फिनिट। ऐसी 2,1 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि 2,1 का मतलब हो गया कि ए बड़ा है बी से बट ए तो छोटा है बी से, तो 2,1 नहीं ले सकते। मतलब ए की वे जो वैल्यू लेनी है, जो पहली वाली वैल्यू लेनी है, वो दूसरी वैल्यू से हमेशा छोटी ले सकते हैं, बड़ी नहीं, क्योंकि ए छोटा है बी से। तो पहली वैल्यू ए की है, दूसरी वैल्यू बी की है, तो हमेशा पहली वैल्यू दूसरी वाली से छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 1,2 ले सकते हैं, 1,3 डॉट डॉट इन्फिनिट ले सकते हैं, 2,3 ले सकते हैं, 2,4 ले सकते हैं डॉट डॉट इन्फिनिट। ऐसी 3,4 ले सकते हैं, 3,5, 3,6 इन्फिनिट, 4,5 ले सकते हैं, 4,6 डॉट डॉट इन्फिनिट।
ऐसे सब नंबर आ जाएंगे, समझ पा रहे हैं ना आप। अब ए बी के बराबर है ऐसे भी ले सकते हैं, और देखो ये प्लस में भी आ जाएंगे, वो माइनस में भी आ सकते हैं, जो प्लस में है माइनस में भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे -2, 1 आ सकता है, -2, 1 आ सकता है, -2, -1 आ सकता है, -2, -1 आ सकता है, क्योंकि -2 छोटा होता है -1 से, ठीक है। और -2, 0 आ सकता है, -2, 1 आ सकता है, इनफाइनाइट। ऐसे ही नेगेटिव नंबर भी बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार हम ऐसे क्रमिक युग्म इसके अंदर ले सकते हैं कि जो पहली वैल्यू है वो हमेशा दूसरी से छोटी हो और ये दोनों आपस में बराबर भी हो, तब भी ले सकते हैं। यानी ए का मान बी से छोटा हो, यानी पहला मान दूसरे से छोटा हो, ऐसे जितने भी क्रमिक युग्म हो सकते हैं इस दुनिया में सब उठा कर रख लो, इसमें आ जाएंगे। और ए का मान बी के बराबर हो, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ए छोटा है। अगर इस चिन्ह को छुपा लूँ मैं लाइन वाले को, तो देखिए ए बी से छोटा है, अब मैं इसे छुपा लूँ तो ए बी के बराबर है, तो ए बी के बराबर है वो भी आ सकते हैं, यानी 1, 1 भी आ सकता है, क्योंकि ए का मान भी 1, बी का मान भी 1, 1, 1 बराबर है, 2, 2 भी आ सकता है, ऐसी -1, -1, -2, -2 ये भी सब आ सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू सिर्फ इसके अंदर आ सकती हैं जो इस रिलेशन का पालन कर रही हों। और रिलेशन क्या है कि ए बी से छोटा है या ए बी के बराबर है, तो ए बी के बराबर है तो बराबर वाले तो ये आ गए, और ए बी से छोटा है मतलब पहली वैल्यू हमेशा दूसरी वैल्यू से छोटी हो, वो क्रमिक युग्म इसके अंदर आ सकते हैं। तो अब हमें ये चेक करना है, क्या ये जरूर नहीं है लिख के आप दिखाएं, मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। अब देखिए हमें चेक करना है स्वतुल्य। स्वतुल्य की अगर हम बात करें तो हमें स्वतुल्य क्या करना है, स्वतुल्य है ये बताना है। तो देखिए अगर आप कोई भी एक एलिमेंट लेंगे इस सेट में से, कोई भी एक रियल नंबर ले लो, तो उसका उसी के साथ रिलेशन होगा, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि कोई भी नंबर खुद के बराबर तो होता ही है भाई। 2 लेंगे, 2 क्या 2 के बराबर नहीं है, होता है। 3 लेंगे, 3 का 3 के बराबर नहीं है, होता है। -5 लेंगे, -5 का -5 के बराबर नहीं होता है, होता है। और वो सब इसके अंदर आ रहे होंगे। कोई भी एक रियल नंबर ले लो आप इसमें से, तो देखिए मैं ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने, ले लिया -3 बिलोंग्स टू आर, -3 आर से बिलोंग कर रहा है, यानी -3 जो सॉरी आर नहीं ए, -3 ले लो या -2 कुछ भी ले सकते हैं यार आप, -2 बिलोंग्स टू ए, -2 मैंने एक रियल नंबर ले लिया, तो -2 -2 आर के अंदर होगा, ऑफकोर्स होगा, -2 -3, -2 -2, -3 -3, -4 -4 भी इसके अंदर, आगे तो सब नंबर ऐसे ही होंगे, क्योंकि खुद के साथ रिलेशन पाया जा रहा है नहीं पाया जा रहा है, तो इम्प्लाइज दैट -2 -2 बिलोंग्स टू आर। और यहाँ लगा दो फॉर ऑल, क्योंकि ये सबके लिए ये नियम लागू हो रहा है। 1, 1 इसमें होगा, 2, 2 इसमें होगा, 3, 3 इसमें होगा, -1, -1 इसमें होगा, -2, -2 इसमें होगा, इनफिनिट तक सब नंबर इसमें होंगे। तो ये नियम सबके लिए लागू हो रहा है। लिख देंगे अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं सममित की। तो सममित नहीं है प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों, जब कोई पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है तो वो आर के अंदर आएगा, क्योंकि ए बी से छोटा है। तो ए बी से छोटा है तो कोई भी एक एलिमेंट देख लो इसमें, इस रिलेशन में, कि पहला मान दूसरे से छोटा हो। जैसे मैंने 1, 2 ले लिया, तो पहला मान दूसरे से छोटा है तो ये आर के अंदर है। तो 1, 2 आर के अंदर है, तो 2, 1 भी आर के अंदर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 2, 1 अगर आर के अंदर होगा तो पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी हो जाएगी, जबकि रिलेशन ये कह रहा है कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन हम इसका अगर 1, 2 तो आर के अंदर है, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है, लेकिन इसको उल्टा 2, 1 इसके अंदर अगर होता तो फिर पहली वैल्यू बड़ी हो जाती, दूसरी वैल्यू छोटी हो जाती, लेकिन वो आर के अंदर आती नहीं फिर, ठीक है। तो कोई भी आपको 1, 2 इसमें मिल जाएगा, 2, 1 इसके अंदर नहीं मिल सकता है। 1, 3 मिल जाएगा, 3, 1 इसके अंदर नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो उस रिलेशन का पालन नहीं कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे फॉर ऑल 1, 2 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। क्लियर ना भाई? इसके अंदर वही वैल्यू आ सकती हैं जो आपस में दोनों बराबर हों या पहली वैल्यू दूसरी से छोटी हो। ये वाली वैल्यू छोटी हो इससे, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हुई ये छोटी हुई तो इसके अंदर नहीं आएगी। जबकि सममित में यही शर्त चाहिए कि पहली वैल्यू दूसरी से छोटी है तो दूसरी वैल्यू भी पहली वैल्यू से छोटी होगी क्या? नहीं हो सकती भाई।
जब कोई चीज़ पहली, एक चीज़ दूसरी से बड़ी है तो दूसरी पहली से बड़ी कैसे हो जाएगी फिर? जब पहली चीज़ दूसरी से बड़ी है तो दूसरी चीज़ पहली से बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए संक्रामक की बात करें, संक्रामक की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए वे सिंपल है, आ जाएगा। देखिए 1,2 इसमें है, 1,2 बिलोंग्स टू आर आ सकता है, जो कि पहली वैल्यू दूसरी से छोटी है, तो 1,2 इसके अंदर आ रहा होगा, जो कि पहली वैल्यू छोटी है दूसरी बड़ी है। और 2,3 भी इसके अंदर आ रहा होगा, जो कि पहली वैल्यू छोटी है दूसरी वैल्यू बड़ी है। इस संबंध का पालन करना चाहिए, बस हमें ये देखना है। तो 1,2 इसका पालन कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है पहली वैल्यू छोटी हो दूसरी बड़ी हो, तो पहली वैल्यू छोटी है दूसरी बड़ी है। फिर 2 किसी और के साथ 2,3 इसके अंदर आ रहा होगा, क्योंकि ये इस नियम का पालन कर रहा है, पहली वैल्यू छोटी है दूसरी वैल्यू बड़ी है। तो 1,3 भी इसके अंदर आएगा क्या? 1,3 भी इसके अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये इस नियम का पालन कर रहा है, पहली वैल्यू छोटी है दूसरी वैल्यू बड़ी है। और ये ऐसे ही सबके लिए फॉलो होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ फॉर लगा दो। अतः आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, इस तरीके से। तो सतुल्य है और संक्रामक है, बट सम्मित नहीं है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो रिलेशन क्या दिया होता है, उस रिलेशन को समझिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर क्रमतिक्रम लिख सकते हैं, और फिर उन्हीं में हमें चेक करना है और चीज़ों को समझते हुए काम करना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है 4th। अब लेंगे बच्चों अगला प्रश्न 5th। 5वें प्रश्न में देखिए क्या कहा है बच्चों। 5वें में कहा है कि जांच कीजिए कि क्या आर मतलब कोई रियल नंबर, कोई वास्तविक संख्या, एक रिलेशन दे रखा है, द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है, चेक करना है। इसमें हमें जांच करनी है, सिद्ध नहीं करना, सिर्फ जांचना है। पहले है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, भाई जांच करनी है, और जांच करने पर यस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं, दोनों में से कोई एक बात होगी। तो लिख लेते हैं पहले। हमें जो समुच्चय दे रखा है वो क्या है? समुच्चय मान लीजिए ए बराबर जो हमें दे रखा है वो है रियल नंबर का, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखा है? संबंध जो आर हमें दिया है 5वें सवाल में, वो दे रखा है कि a, b सच दैट a और b इस प्रकार हैं कि a <= bq। जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के घन के बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है, ये चीज है। ठीक है, तो ये स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है या नहीं, ये जांच करनी है भाई। क्या करनी है? जांच करनी है। तो देखिए भाई, आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, कौन कौन से क्रमितिक्रम आ सकते हैं, जो आपस में बराबर हो वो आ सकते हैं, क्योंकि ए बी के घन से क्या है, ए बी के घन के बराबर है। तो 1,1 इसमें आ सकता है, क्योंकि 1 जो होता है वो 1 के घन के बराबर होता है। 1,2 आ सकता है, क्योंकि जो 1 होता है वो 2 के घन से छोटा होता है। इस शर्त का पालन करें वही आर के अंदर आएंगे। ठीक है भाई, तो देखिए हमें चेक करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए अब देखिए, स्वतुल्य की अगर मैं कोई बात करूँ आपसे, मुझे इस तरीके से जो ए लेना है वो भी आर लेना है, बी लेना है वो भी आर लेना है, और इस प्रकार लेना है कि ए और बी या तो बराबर हो या जो ए है वो छोटा हो बी के घन से। तो भाई अगर मैं बराबर की बात करूं तो 1, अगर मैं ए की जगह 1 ले लूं और बी की जगह 1 ले लूं तो 1 के बराबर है। ऐसे क्या फिर 2 भी आ सकता है भाई। 1 जो होगा वो <= होगा 1 के घन से, होगा नहीं होगा? जो 1 होता है वो 1 के घन से बराबर तो होता है ना, कोई एक होना चाहिए इनमें से, तो बराबर तो है ना, तो 1 को बना सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2,2, क्या 2,2 आ सकता है? तो 2,2 भी आ सकता है। कैसे? क्योंकि जो 2 होता है वो 2 के घन से छोटा ही तो होता है भाई। बराबर नहीं है तो छोटा तो होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक शर्त का पालन हो, या तो छोटा हो या बराबर हो। तो छोटा है 1,1 आ सकता है, यहाँ बराबर है 1,1 आ सकता है। 2,2 की बात करें तो जो 2 होता है वो खुद के घन से छोटा होता है, तो 2,2 आ सकता है। ऐसी बात करें 3,3 आ सकता है, बिल्कुल। तो 3 होता है वो 3 के घन से छोटा होता है।
तो 1,1, 2,2, 3,3 इन्फिनाइट सब आ सकते हैं इसके अंदर, आ सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आ सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें माइनस में, माइनस 2,1 आ सकता है, -2,1, -2, -1 आ सकता है, क्योंकि जो -2 होगा है वो छोटा होता है -1 के घन से, बिल्कुल छोटा होता है, -2 -1 से छोटा होता है, ठीक है, और -1 बड़ा होता है -2 से, तो ये आ सकता है। अब देखिए तो यहाँ पर अगर देखिए अब ये सभी नियम के लिए फॉलो हो रहा है, लेकिन गलती से आपने एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया जो रियल तो है बट इस नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो वहीं पर फिर ये जो है सममित स्वतुल्य नहीं होगा। अगर आपने एक एग्जाम्पल भी ऐसा दे दिया जो इस रिलेशन का पालन नहीं कर रहा हो बट रियल हो, तो फिर ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो आप सोच लीजिए अगर आपको कोई एग्जाम्पल ऐसा दिख रहा हो, तो कोई भी एलिमेंट खुद के घन से छोटा होता है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट खुद के बराबर होता है, ठीक है, तो दोनों नियम का पालन कर रहा है, तो इसमें तो स्वतुल्य तो होगा भाई, स्वतुल्य तो होगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए implies that 1,1 belongs to R। भाई सभी के लिए देखिए कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, रियल नंबर होना चाहिए वो, ठीक है, वो खुद के बराबर होगा। कोई भी नंबर खुद के बराबर होता है, तो कोई भी नंबर खुद के बराबर होता है नहीं होता है, पहले मुझे यह बताइए, होता है। कोई भी नंबर खुद के घन से छोटा होता है या नहीं होता है? कोई भी नंबर खुद के घन से छोटा होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन क्या सभी नंबर खुद के घन से छोटे होते हैं? ये देख लीजिए आप। अगर अब मैं बात करूं, मैंने एक ले लिया -2 ले लिया, और -2 जो है क्या -2 के ही घन से छोटा होगा? तो भाई -2 जो होता है -2 के ही घन से यानी -8 से छोटा तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गई। तो एक भी, बेशक हजारियों के लिए सही बात हो रही है, गलती से एक के लिए भी बात सही नहीं हुई तो फिर वह स्वतुल्य नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए तो ये वाली बात सत्य बैठ रही थी, बट यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ नहीं बैठ रही है। तो एक भी एग्जाम्पल अगर आपने ऐसा ढूंढ लिया जिसके लिए इस रिलेशन का पालन नहीं हो रहा, तो फिर वह स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों? देख लीजिए। तो अगर मैं ले लिए, मान लीजिए मैं ले लिया -2 बिलोंग्स टू ए, -2 जो है रियल नंबर है तो R से बिलोंग कर रहा होगा, सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा, बट इम्प्लाइज दैट -2, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि भैया जो -2 होगा वो -2 के घन से छोटा नहीं होगा। माइनस का जो नंबर होगा वो -2 के घन से छोटा कभी नहीं हो सकता। देखिए -2 के घन से क्या ये छोटा हो सकता है? यहाँ तो -2 आएगा, ठीक है, और यहाँ -8 आएगा। -8 भाई साहब -2 से हमेशा छोटा होता है, ना कि बड़ा होता है, बट यहाँ तो बड़ा सिंबल आ रहा है, इसलिए इस नियम का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है। जितनी बड़ी संख्या होगी माइनस में वो उतनी ही छोटी होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये लिख देंगे। अब एक के लिए नहीं है तो ऐसे बहुत सारे नियमों के लिए नहीं होगी। -3 देखें तो -3 जो होता है वो -3 के घन से छोटा नहीं होता है। नेगेटिव नंबर जितने भी लोगे आप, वो खुद के घन से हमेशा बड़े ही निकल के आएंगे, छोटे नहीं निकल के आएंगे। जितने भी नेगेटिव रियल नंबर होंगे वो खुद के घन से हमेशा छोटे होंगे, बड़े नहीं होंगे। बट यहाँ तो उल्टा है, तो लिखेंगे यहाँ फॉर ऑल लगा देंगे। अतः R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। इनके लिए फॉलो हो रहा था, बट कोई भी एलिमेंट खुद के घन से छोटा नहीं, तो पॉजिटिव के लिए तो फॉलो हो रहा है। कोई भी पॉजिटिव नंबर खुद के घन से छोटा होगा, बट कोई भी नेगेटिव नंबर खुद के घन से कभी छोटा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि घन है, 3 घात है, और 3 घात का मतलब है विषम। नेगेटिव नंबर है तो सॉल्यूशन करके भी नेगेटिव नंबर ही आएगा। अगर सम घात होती तो पॉजिटिव आ जाता, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे विषम घात है। अब बात करें सममित की। देखिए कोई भी एलिमेंट खुद के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या कोई एक एलिमेंट, अगर कोई एक एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट के घन से छोटा है, तो फिर दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट के घन से छोटा होगा। ये बात आपको चेक करनी है। देख लीजिए, अगर आपने एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया जो इस नियम का पालन नहीं कर रहा, तो फिर सममित नहीं होगा। जैसे आ जाइए, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया -2 जो होता है ये छोटा होगा 1 के घन से, 1 के घन से छोटा होगा, बिल्कुल होगा। -2 भी रियल नंबर है और 1 भी रियल नंबर है। लेकिन क्या भैया ये जो 1 जो है ये छोटा होगा -2 के घन से, तो 1 कभी भी छोटा नहीं हो सकता है -8 से। 1 तो हमेशा बड़ा होगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा दे दिया जो इस नियम का पालन नहीं कर रहा है।
भाई दोनों मैंने ए बराबर लिए भाई मैंने माना ए बराबर 1 बिलोंग्स टू आर और बी बराबर -2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये लिए मैंने। अब देखो या यहाँ पे उल्टा कर लो, यहाँ पे कर लो -2, यहाँ पे कर लो 1। अब देखिए जो ए है ये छोटा होगा b के घन से, ऑफकोर्स होगा, यानी -2 जो होता है वो छोटा होता है 1 के घन से, यानी -2 छोटा होता है 1 से, +1 से। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा चेक करें तो क्या 1 छोटा होता है -2 के घन से? तो 1 भैया कभी भी छोटा नहीं हो सकता -2 के घन यानी -8 से। 1 तो हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। तो एक एग्जाम्पल अगर आपने ऐसा दे दिया जो इस नियम का पालन नहीं कर रहा बट रियल है, तो वो सम्मित नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब कैसे शुद्ध भाषा में साफ यहाँ पे लिखेंगे, माना a बराबर -2 बिलोंग्स टू r और b बराबर +1 बिलोंग्स टू r। तो यहाँ लिखेंगे -2, 1 बिलोंग्स टू, तो r है कि -2 जो होता है 1 के घन से छोटा तो होता है, बट इंप्लाइज दैट 1 जो है कभी -2 के घन से छोटा नहीं होगा, तो डज नॉट बिलोंग्स टू r। और यहाँ लगा देंगे फॉर ऑल। तो यहाँ पे आप लिख देंगे अतः r सम्मित एक संबंध नहीं है। एक भी एग्जाम्पल अगर आपने ऐसा दे दिया कि वो है तो रियल बट इस रिलेशन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर चाहे बाकी के सब क्यों ना कर रहे हो, अगर एक भी नहीं कर रहा तो फिर वो जो है सम्मित नहीं माना जाएगा। अब बात करेंगे संक्रामक के बारे में भैया। संक्रामक में क्या है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के घन से छोटा हो, दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के घन से छोटा हो, तो क्या पहला एलिमेंट भी तीसरे एलिमेंट के घन से छोटा होगा? चेक कर लेते हैं। देखिए अगर आपने एक भी एग्जांपल ऐसा दे दिया जो उस नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर वह संक्रामक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने माना मैं नहीं की तरफ सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि नहीं होगा, तो नहीं का एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए माना ए बराबर मैंने मान लिया भाई 12 मान लिया, ए बराबर मैंने 12 ले लिया, बिलोंग्स टू आर है। बी बराबर मैंने ले लिया -3 बिलोंग्स टू आर है। और सी बराबर मैंने ले लिया 2 बिलोंग्स टू आर है। अब आप चेक कीजिए जरा, क्या जो 12 होगा वो -3 के घन से छोटा होगा क्या? -3 लेंगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि घन की बात चल रही है भैया। ऐसा लेना +3 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, +3 ले लो। तो ये 12 जो होगा वो 3 के घन से छोटा होगा भाई। 3 का घन 3 3 होती है 27 आएगा, 27 से 12 छोटा होगा। ठीक है, तो 12,3 बिलोंग्स टू आर, कोमा जो 3 होगा वो 2 के घन से क्या होगा? छोटा होगा। ऑफकोर्स छोटा होगा, जो 3 होगा वो 2 के घन से छोटा होगा, तो 3 2 के घन से छोटा है, तो 3,2 बिलोंग्स टू आर है। बट implies that 12,2 बिलोंग्स टू आर होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों? क्योंकि 12 कभी भी 2 के घन से छोटा नहीं हो सकता। 2 का घन होता है 8 12 से छोटा बड़ा थोड़ी होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल ऐसा दे दिया जो रियल तो है बट इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर वह संक्रामक नहीं है। अगर आपने एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया तो फिर बाकी के सब क्यों नियम का पालन कर रहे हो, अगर एक भी नहीं कर रहा तो फिर संक्रामक नहीं होगा। ये बात दिमाग में नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा देंगे अब फॉर ऑल 12,3 भाई हमने ए बराबर 12 ले लिया, बी बराबर 3 ले लिया, सी बराबर 2 ले लिया। अब हमने चेक किया क्या 12 3 के घन से छोटा है तो आर के अंदर होगा। क्या 3 2 के घन से छोटा होगा तो आर के अंदर होगा। तो फिर ए सी क्या 12 2 के घन से छोटा होगा? नहीं होगा भाई, 2 का घन तो 8 होता है और 8 तो छोटा उल्टा हो जाएगा 12 से, 12 कैसे 8 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो हमें जांच करनी थी, तो जांच जब भी करनी हो तो कोशिश कीजिए आप नहीं की ओर ज़्यादा सोचें, क्योंकि नहीं का अगर आपने एक भी एग्जाम्पल ऐसा देख लिया जो उस नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर वैसे ही वो फिर बाकी के क्यों ना सब कर रहे हों, फिर वो होगा ही नहीं, न सुतल न सम्मित संक्रामक। अगर तीनों में एक कंडीशन फॉलो होगी तो। ठीक है, और हाँ के लिए सोचोगे तो हाँ में तो बहुत सारे मिल जाएंगे, तो ऐसा लगेगा तुम्हें सब कुछ है, कुछ ऐसा ही नहीं जो नहीं हो। लेकिन ना की तरफ सोचोगे तो आपको शायद मिल जाए। तो नहीं की तरफ जब भी कभी जांच वाला सवाल है तो आपको नहीं की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये स्वतुल्य भी नहीं है, ये स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, जांच में पाया गया ये तीनों में से कुछ भी नहीं है बेचारा। 5वां सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देखिए समझाने में क्वेश्चन को टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि चीज़ें आपके दिमाग में घुसानी भी पड़ती हैं, फिर लिखना भी पड़ता है। इसे एक थोड़ा चैप्टर ना समझने का ज़्यादा है, इतना आसान नहीं होता बच्चों ये चैप्टर समझ में आना। बच्चों के बहुत टिपिकल चैप्टर माना जाता है, बट मैं उस लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए जो अगला प्रश्न है 6, उसको उठा लेते हैं। 6 प्रश्न में देखिए क्या कहा है, हमें एक समुच्चय दे रखा है, मान लेते हैं ये A है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 1, 2, 3 दे रखे हैं और एक रिलेशन दे रखा है। इसके अंदर जो क्रमितीय गुण हमें दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 1, 2 और 2, 1, ठीक है, इस तरीके से। और द्वारा प्रदत्त संबंध R सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य और न संक्रामक है। ये हमें सिद्ध करना है ना। हाँ, यह सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, R जो संबंध है वो स्वतुल्य, हाँ स्वतुल्य तो है नहीं, सम्मित तो है और ना तो स्वतुल्य ना संक्रामक है। सममित है किंतु न तो स्वतुल्य नहीं है और ना तो संक्रामक। ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये सम्मित होगा, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सब कुछ पका पकाया दे रखा है, रिलेशन बना के दे रखा है, सेट के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं, सिर्फ जांच करनी है। तो आ जाइए स्वतुल्य की बात कर लेते हैं पहले। तो स्वतुल्य की कंडीशन क्या कहती है कि कोई भी एलिमेंट आप सेट में से उठा लो, फिर उसका उसी के साथ रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए। बाकी सबका है, गलती से एक का भी नहीं है तो फिर वो स्वतुल्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने सेट में से कोई भी एलिमेंट उठा लिया, मान लीजिए मैंने 1 उठा लिया, 1 सेट ए में है तो 1, 1 आर में होना चाहिए। तो 1, 1 तो आर में नहीं है तो फिर वैसे ही स्वतुल्य नहीं होगा भैया, ठीक है। तो ये तो पका पकाया हो गया भैया। फॉर ऑल यहाँ लिखेंगे 1, 1 बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्लियर, सिंपल सा था ना। दूसरा सम्मित की बात करें, आर भी देखेंगे 1, 2 आर में है तो 2, 1 भी आर में होना चाहिए। तो 2, 1 आर में है तो सिर्फ वही देखते हैं, पहले ये देखेंगे वो आर में है या नहीं है। अगर वो आर में है तब उसका उल्टा चेक करेंगे, होना चाहिए। अगर वो आर में नहीं है तो उल्टा चेक करना बेकार है फिर, ठीक है। तो 1, 2 आर में है तो 2, 1 भी तो आर में है। 2, 1 आर में है तो 1, 2 भी आर में होना चाहिए। तो 1, 2 आर में है तो मतलब स्वतुल्य की कंडीशन, सम्मित की कंडीशन बन रही है। देखेंगे फॉर ऑल 1, 2 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट 2, 1 बिलोंग्स टू आर। आर के अंदर जो है उन्हीं को चेक करते हैं, अलग से कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। देखेंगे अतः आर एक सम्मित संबंध है, ठीक है। उसके बाद करेंगे संक्रामक के लिए। संक्रामक नहीं प्रूफ करना है तो बहुत सिंपल है, ये तो हो जाएगा। 1, 2 है, 2, 1 है तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया, C हो गया। तो 1, 2 है, 2, 1 है, यानी A, B है, B, C है। तो बट A, C 1, 1 भी आर के अंदर होना चाहिए, बट 1, 1 तो आर के अंदर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 1 बिलोंग्स टू आर implies that 1, 1 does not belongs to R। अतः R एक संक्रामक संबंध नहीं है। दैट्स ऑल, ठीक है। इस तरीके से आपको सिर्फ इसमें देख के चेक करके लिखना था, ठीक है। तो हमसे जो प्रूफ कराया था वही हमने कर दिया। हमसे कहा था स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बच्चों ये 6 क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है।